दोस्तों ये Realme वालों ने अपने पुराने सीरीज़ को छोड़कर एक और नया सीरीज़ लॉन्च करने वाला है बहुत जल्द। एंड अगला जो सीरीज़ होने वाली है ना, ये P सीरीज़ होने वाली है, यानी कि Realme P1। और इसके साथ साथ एक और फ़ोन लॉन्च होने वाला है P1 Pro, यानी कि ये दोनों वेरिएंट है ना एक साथ लॉन्च होने वाला है 15th ऑफ अप्रैल को। एंड दोस्तों Realme की ये P सीरीज़ फ़ोन जो आने वाली है ना, लिटरली बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है अंडर 50,000 में। और दोस्तों अगर आप एक बढ़िया सा स्मार्टफोन देख रहे हो अंडर 15,000 के बजट में, तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आज की इस वीडियो में जिस फोन की रिव्यू करने वाले हैं ना, लिटरली ये फोन अंडर 15,000 में बहुत ही अच्छा फोन देखा गया है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना, बिकॉज फोन को बाय करने से पहले उसके रिव्यूज को जानना काफी ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में आपको सारी चीजें ऑल डिटेल्स में आपको बताऊंगा इस मोबाइल के ऊपर, Realme P1 सीरीज के ऊपर। तो बने रहना वीडियो में एंड तक। तो चलिए फटाफट इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फोन के बैक लुक एंड डिजाइन के बारे में। तो मेरा जो ओपिनियन है ना भाई, इस फोन का जो बैक डिजाइन है ना, लुक है ना, वो मैं बता सकता हूँ कि अदर जितने भी Realme की सीरीज है ना, चाहे Realme 12 देख लो या फिर Realme की अदर जितने भी सीरीज है 11, 12 या फिर जो भी सीरीज, उनका जो बैक डिजाइन है ना लगभग सिमिलर देखने को मिलेगा। बट थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे कि चमक धमक थोड़ा सा चेंजेस है, और कलर वगैरह भी देखने को मिलेगा चेंजेस। जैसे कि इसमें आपको दो कलर्स देखने को मिलेगा, पहला ग्रीन कलर एंड दूसरा रेड कलर। मिलाजुल कर इसका जो बैक लुक एंड डिजाइन है सही है, एवरेज है। एंड आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड इसमें आपको बैक में आपको डुअल कैमरा सेटअप भी देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको 6.7 इंच का FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, जिससे आप अपने फोन को बहुत ही आराम से स्मूथली यूज कर पाओगे। एंड इसमें दोस्तों आपको 2000 नीट्स पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाता है, जिससे क्या है कि आपको आउटडोर में भी फोन को यूज करने में कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होने वाली है। मिलाजुला कर डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा जबरदस्त आपको दे रही है अंडर 15,000 में, और क्या चाहिए भाई। और दोस्तों इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जो कि सही है अंडर 15,000 के बजट में। और अगर हम बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 7050 चिपसेट वाली प्रोसेसर दी गई है। एंड दोस्तों अंडर 50,000 में ये पहला फोन है जिसमें आपको 7050 का चिपसेट देखने को मिलता है, एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिलता है। एंड इसमें आप गेमिंग एवरेज तरीके से खेल पाओगे, नॉर्मली आप गेमिंग कर पाओगे, उतने हाई सेटिंग्स में आप नहीं कर पाओगे, बट यहाँ पर 50 to 60 FPS तक देखने को मिल जाएगा। BGMI अगर खेलते हो एंड COD मोबाइल खेले हो तो नॉर्मली आप यूज कर पाओगे। मिला जुला कर परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। एंड दोस्तों इसमें आपको एक ही वेरिएंट्स देखने को मिलेगा, 4GB 128GB का। एंड दोस्तों इसमें आपको वर्चुअल रैम भी देखने को मिल रहा है 4GB का। एंड उसके साथ साथ इसमें आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट भी देखने को मिलता है अप टू 2TB का, यानी कि टेराबाइट का। अगर आपको ये 128GB का वेरिएंट आपको स्टोरेज काफी ज्यादा कम लग रहा है, तो आप इसमें मेमोरी कार्ड लगाकर यूज कर सकते हो। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें इस फोन के बैटरी के बारे में, तो इसमें आपको 5000 mAh की लंबी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। एंड उसके साथ साथ इसमें आपको 45 वाट का सुपर वूक चार्जर भी देखने को मिलता है, जिससे क्या है कि आप फोन को बहुत ही आराम से यूज कर पाओगे लंबे समय तक। एंड उसके साथ साथ कम समय में आप फोन को फास्ट चार्ज भी कर सकते हो। बैटरी भी सही है, चार्जर भी सही है अंडर 15,000 के बजट से। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इस फोन के मेन हाईलाइट के बारे में, जिसका नाम है कैमरा। जहाँ दोस्तों कैमरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर लोगों के हिसाब से, बट अगर आप 15,000 के बजट में बेस्ट कैमरा फोन देखोगे तो ये आपके लिए नहीं है। जहाँ दोस्तों इसमें कैमरा जो दी गई है ना बहुत ही एवरेज है। इसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, पहला है 50 मेगापिक्सल का एंड दूसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। एंड इस फोन में जो 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है ना, इससे आप डिसेंट फोटोग्राफी कर सकते हो, ज्यादा हाई लेवल वाली फोटोग्राफी नहीं कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा हाई लेवल वाली फोटोग्राफी चाहिए ना, तो उसके लिए आपको बजट को एक्सटेंड करना पड़ेगा। बट अगर आपको इस फोन को लेना है ना, तो इसमें आपको नॉर्मली एवरेज साइज की फोटोज को आप कैप्चर कर पाओगे। एंड इसके साथ साथ इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाओगे 1080 60 FPS तक। एंड दोस्तों इस फोन में आपको पीछे में अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को नहीं मिलता है, जो कि एक माइनस पॉइंट हो सकता है। एंड उसके साथ साथ अगर हम बात करें इस फोन के फ्रंट कैमरा के बारे में, तो आज भी आपको यहाँ 8 मेगापिक्सल का सेटअप देखने को मिलता है, जिससे आप फ्रंट कैमरा से डिसेंट फोटोज सेल्फीज वगैरह कैप्चर कर पाओगे। उतनी अच्छी नहीं आने वाली है। जहां दोस्तों अगर हम बात करें बजट के हिसाब से, तो बजट के हिसाब से फोटोज भी काफी ज्यादा सही है। आपको कैसा लगेगा ये फोन लॉन्च होने के बाद ही आपको भी पता चल जाएगा। एंड बाकी चीजों के बारे में अगर हम बात करें इस फोन के, तो इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा सही है। एंड उसके साथ साथ अगर हम बात करें कनेक्टिविटी के बारे में, तो इसमें आपको 5G सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर ब्लूटूथ 5.3 देखने को मिलता है। एंड उसके साथ साथ USB Type-C देखने को मिलता है 2.0 का। ओवरऑल अगर हम बात करें इस फोन
फ़ोन के बारे में, तो जिस प्राइस पॉइंट पर ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये फ़ोन अंडर 15,000 में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ़ोन है। बिकॉज इस फ़ोन में आपको बढ़िया सा प्रोसेसर देखने को मिलता है, डिस्प्ले भी काफ़ी ज़्यादा सही है एंड उसके साथ साथ बैटरी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाता है, कैमरा भी डिसेंट है, ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है मेरा ओपिनियन के हिसाब से। एंड आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड दोस्तों इस वीडियो के बाद रिव्यू हेल्पफुल हुई है, रिव्यू ज़रा भी पसंद आई है इस वीडियो से, अगर हेल्पफुल हुई है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे कंटेंट को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना ताकि जो भी न्यू वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आप मिस ना करो। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।